हे देयर, इस वीडियो में देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट किस हिसाब से करते हैं, तो दिस इज़ द वे इन विच यू हैव टू राइट देम। आर एंड साथ में हमने एल आई लगाया है। हाँ, यहाँ हम आर की जगह ए आर भी लगा सकते हैं। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस, लेट मी टेल यू। हमारे पास आर यहाँ पे होता है एल्काइल ग्रुप, ALKYL, अल्काइल ग्रुप। कैसे, कोई भी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे एल्केन्स होता है, सबसे पहले एल्केन को शुरू करते हैं। कोई एल्केन ले लीजिए, मैंने लिया है CH4। अब इसमें से मैं एक अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दूँ, आई विल बी लेफ्ट विद CH3, करेक्ट। मतलब एक एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन मिसिंग है, एल्केन विद अ मिसिंग हाइड्रोजन, दिस बिकम्स एन अल्काइल ग्रुप। तो CH3 इज माई अल्काइल ग्रुप। तो मेरे पास पहली एग्जाम्पल है CH3 लिथियम, करेक्ट। सिमिलरली हम एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, एक और एल्केन लेकर आते हैं। तो सेकेंड एल्केन दैट आई एम गोइंग टू टेक इज C2H6। कैसे दिखता है C2H6, चलो लिख के देखें। C सिंगल बॉन्ड C, 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 इसके पास, दोनों कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, सेटिस्फाई। C2H6, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, आई विल बी लेफ्ट विद C2H5। तो ये है हमारा एल्काइल ग्रुप। एक एग्जाम्पल हो गई C2H5 की। तो चलो आओ अराइल ग्रुप भी देख लेते हैं। अराइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A विद स्मॉल r, AR के साथ में। तो मैं लिख के दिखाती हूँ अराइल ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे एंड व्हाट्स द रिप्रेजेंटेशन। तो देखो AR इज़ द अराइल ग्रुप, स्पेलिंग होएगी आपकी ARYL। अब अराइल ग्रुप में कौन आता है, देखो एरोमेटिक ग्रुप्स जिनमें आप एक हाइड्रोजन मिसिंग होगा। तो जब यहाँ से देखो, अगर मैं इनको लिख के दिखाऊँ तो लेट अस चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन होता है, एक कार्बन यहाँ, एक ऐसे करके 6 कार्बन लगे होते हैं, करेक्ट। चलो पेन का साइज थोड़ा बढ़ाते हैं एंड देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे एक में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। हमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड करने, तो ये भी बात हम सब जानते हैं। इसके अलावा जरा चेक कीजिए, हर कार्बन के 3 ही बॉन्ड बन पा रहे हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बॉन्ड्स होने चाहिए 4। तो चौथा बॉन्ड हर कार्बन बनाता है हाइड्रोजन के साथ में, डन। तो अब ये जो मेरा बनता है, ये मेरा क्या है, वैसे बेसिकली मैंने ये एक बेसिक एरोमेटिक स्ट्रक्चर लिया है बेंजीन का। अब इस बेंजीन में अगर मैं एक हाइड्रोजन मिसिंग कर दूं, तो ये ग्रुप बन जाएगा अराइल ग्रुप। क्या बन जाएगा, अराइल ग्रुप। तो मेरे पास अब मैं यहाँ पे अगर लिथियम लगा दूंगी, तो दिस विल बिकम माई लिथियम विद द अराइल ग्रुप। तो ये मेरे पास आ जाएगा ऑर्गेनोलिथियम की टाइप में। तो हमने देख लिया ऑर्गेनोलिथियम किस तरह का होता है। अब जल्दी से रिएक्शंस को देखते हैं ताकि जल्दी से समझ भी आए व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो नंबर 1 रिएक्शन, एक बहुत बेसिक फॉर्मेट है रिएक्शंस का। देखो मैंने मोस्ट कोशिश की है कि हम यहाँ पे फॉर्मेट को लेकर चलें, क्योंकि अगर हम एक फॉर्मेट को तैयार करते हैं तो बहुत सी एग्जांपल्स उनसे हो जाती है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है आर लिथियम, मतलब एक ऑर्गेनिक मेटेलिक ग्रुप आपके पास है जिसमें आपका मेटल है लिथियम। यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ ऑफ द फॉर्मेट HA डालते हैं, HA का मतलब है कि आपका पूरा ग्रुप में से आप H सेपरेट आउट कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दी गई है HOH की, मतलब वाटर की। तो वाटर हम सब जानते हैं, वाटर किसका बना होता है, एक H एंड एक OH में हम वाटर को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट अप कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमारा वाटर हो गया H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में स्प्लिट अप। तो अब थोड़ा सा चेंजेस करके देखें, चलो लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास आर लिथियम, मैं स्टार्टिंग की ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी बिकॉज जो रेस्ट होंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे आपको। आर लिथियम में, लिथियम बीइंग अ मेटल, इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये साइन आपका डेल का साइन, डेल पॉजिटिव मतलब थोड़ा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे डेल नेगेटिव। अब जब मैं वाटर डालूंगी जिसमें मेरे पास H पॉजिटिव का है एंड साथ में OH नेगेटिव है, तो क्या होगा, लाइक्स रिपेल करेंगे, अनलाइक्स अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो एक ग्रुप ये बनेगा और एक ये, तो यही तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स है। एक बनेगा RH जो मेरा क्या बन जाता है, एल्केन, और साथ में क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ईजी, वेरी ईजी। अब मैंने यहाँ पे H के साथ में OH लिया था। अब कोई भी ग्रुप ऐसा ले सकते हैं जिसमें आपका H पॉजिटिव सेपरेट आउट होता हो रेस्ट ऑफ द ग्रुप के साथ। जैसे H2SO4 में भी हम जानते हैं H पॉजिटिव सेपरेट आउट हो जाता है एंड HSO4 नेगेटिव
जो है हमारा वो अलग रह जाता है। अगर हम इस तरह से इसको लिखते हैं, मैं इसको H2 एंड SO4 2 नेगेटिव में नहीं स्प्लिट किया, मैंने इस तरह किया है, तो इसमें भी हमें सिमिलर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखा हाइड्रोकार्बन, बेसिकली एल्केन की फॉर्मेशन देखी। अब हम एल्कोहल की फॉर्मेशन देखेंगे। एल्कोहल की फॉर्मेशन करने से पहले पता होना चाहिए एल्कोहल दिखता कैसा है। तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है रोह, ROH, जिसमें आपका R मैंने आपको बताया एल्काइल ग्रुप का सिंगल बॉन्ड होता है OH ग्रुप के साथ। अब हमें ये बनाना है। अब एल्कोहल 3 तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब क्या मतलब हुआ, देखो मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक OH ग्रुप लगा है, ठीक, और इस कार्बन के साथ में एक R ग्रुप लगा है, कोई भी R ग्रुप हो सकता है। अब आप बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए साथ में लगा लीजिए H2, तो ये मेरे पास हो गया प्राइमरी, क्योंकि कार्बन का एक ही R ग्रुप के साथ ही लगा है। तो मैं R ग्रुप को पहले चेंज करके आपको जैसे C2H5 लिख दूँ, तो देखो OH मेरे ऐसे कार्बन के साथ लगा है जो फर्दर सिर्फ एक अराइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो ये मेरे पास केस आता है प्राइमरी का। अब वहीं अगर एक हाइड्रोजन का नंबर कम कर दिया जाए और एक मैं और ग्रुप को भी लगा दूँ, जैसे मैंने लगा दिया कोई C3 का ग्रुप लगा दो, ठीक है, कोई C3H, व्हाट विल बी द केस, CH3 डबल प्लस वन डबल प्लस वन डबल प्लस वन, ओके, होपफुली आई एम करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या केस हो जाएगा, सेकेंडरी का। वहीं अगर मैं तीसरा हाइड्रोजन लगा के कोई और ग्रुप लगा दूँ, इट विल बिकम टर्शरी। अब तीनों के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं और तीनों तरीके एक जैसे हैं, एक कराऊंगी, बाकियों को सिमिलरली बताऊंगी। देखो सबसे पहले हमने लेना है प्राइमरी की फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होता है ये भी जानने की जरूरत है। एल्डिहाइड को हम कहते हैं चो, CHO। इसमें C का एक H के साथ सिंगल बॉन्ड रहता है और डबल बॉन्ड रहता है ऑक्सीजन के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड का सबसे बेसिक ग्रुप होता है, सबसे पहला, जिसमें हमारे पास कुल मिलाकर एक ही कार्बन है, तो ये है मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, करेक्ट। इसके बाद जो भी एल्डिहाइड होता है ना, उसमें कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ मैं एक C और लगा दूँ, हम वैलेंसेस को उस बाद में सेटिस्फाई कर लेंगे। ये मेरे पास फिर सेकेंडरी का एग्जाम्पल में आएगा, मतलब सेकेंडरी की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया हुआ हायर एल्डिहाइड होगा। तो फिलहाल के लिए हमने यूज़ किया है, चलो पहले थोड़ा सा जूम अप करते हैं इसे, या नाउ परफेक्ट। अब मेरे पास क्या है, CHO है। अब होगा क्या, देखो हमेशा एक चीज़ मैंने बोली है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, प्रॉब्लम क्रिएटिंग ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, मतलब या हम कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में से ऑक्सीजन कहेगा इलेक्ट्रॉन मुझे दे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एक बॉन्ड को बनाने में, एक कार्बन का था एक ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, पूरा बॉन्ड खुद पर लेकर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और एक बॉन्ड बचा रह गया। इसके कारण ऑक्सीजन पे क्या आया, एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया था। तो मेरे पास अब C के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, बेचारा गरीब, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डन। अब मेरा RLi था ना, उसमें R के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, तो वो यहाँ आके लग जाएगा। लिथियम पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो लिथियम यहाँ आके लग जाएगा। तो देखो हमारे पास ये बनेगा, ईजी पीजी, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, लगे रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या होगा, अब हम डालेंगे वाटर। जब हम वाटर डालेंगे तो जो हमारा ये पूरा ग्रुप है ना, इसको चलो कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये मेरा जो R है विद C है, O है, जिसे मैं ये R एंड C को अगर मैं R' कह दूँ, तो ये R' विद O एंड देन लिथियम वाले ग्रुप में R' एंड O H के साथ जाके R' बनाएंगे, R' और ले लेगा साथ में, और लिथियम हाइड्रोक्साइड अलग से मेरा बच जाएगा। इजी था, नो प्रॉब्लम। हमारा जो यहाँ पे लिथियम है बेसिकली ये मेरा हाइड्रोजन के साथ में रिप्लेस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी एंड टर्शरी देखना फटाफट हो जाएंगे। सेकेंडरी वाले में मेरे पास क्या है, यहाँ दोनों मेरे पास हाइड्रोजन होते थे, यहाँ मेरे पास एक R' ग्रुप है। अब इसमें मैं एक RLi को डालूंगी तो देखो सेम ही रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन, बस जहाँ हाइड्रोजन था ना यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, उसके बदले यहाँ R' एंड R' लगा है, रेस्ट इट्स द सेम। हमने क्या यूज़ किया, हमने हायर एल्डिहाइड को यूज़ किया फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स। अब टर्शरी की बात करते हैं। टर्शरी के लिए हम यूज़ करेंगे कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन्स ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें एक कार्बन बीच में होता है, 2 अलग अलग
चेन्स लग रखी होती हैं और ये जो बीच वाला कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ झूले ले रहा होता है ऐसे बीच में, इसे हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रुप H नहीं होने चाहिए, H से कुछ भी बड़ा हो सकता है, CH3 हो सकते हैं, जैसे CH3C फिर CH3 लगा हुआ हो और जो बीच वाला C है उसका डबल बॉन्ड। अब सेम टू सेम रिएक्शन देखो, जहाँ ऊपर HH था फर्स्ट रिएक्शन में, वहाँ अब HH की जगह R डैश R डबल डैश R डैश L डबल डैश मैंने लगाया है। देखो आप इसकी बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल खुद माइंड में क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ R डैश एंड R डबल डैश वगैरह ये सब इसलिए यूज़ किया ताकि आपको पता चले कि अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इट कैन बी CH3 C C2H5 C डबल बॉन्ड O, साथ में हो सकता है मैं इसमें ऐड कर दूँ C6H5 लिथियम को। ठीक है, तो ये आप कोई भी एग्जांपल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एंड एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको आर की टर्म में तो चांसेस बहुत कम है आने के। ओके, तो इसलिए आप फॉर्मेट्स को ढंग से ध्यान दीजिए। अब हमारे पास है इपोक्साइड के साथ रिएक्शन। इपोक्साइड हम देख सकते हैं किस तरह से है, दो हमारे C है साथ में जॉइंट और बीच में वो एक ऑक्सीजन को कल्ले शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जब RLi आएगा तो अगेन देखो वहाँ पे फिर से वही काम है, सॉरी फॉर दिस, हमारा जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फिर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पे लेगा, जब लेगा तो क्या बनेगा CH2 जो ऑक्सीजन था उस पर नेगेटिव चार्ज। अब कम ऑन, ये तो हम जानते हैं, यहाँ वाले कार्बन और यहाँ वाले ऑक्सीजन में बॉन्ड था ना, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज गया है तो कार्बन पे जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो मेरा R नेगेटिव, लिथियम स्मॉल पॉजिटिव में नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ लगेगा, पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ। तो देखो नेक्स्ट फिगर में हमने चेंज कर दिया है, R जो है हमारा वो CH2 के साथ जाके लग गया है, तो R CH2 के साथ लगा, साथ में क्या था CH2O एज इट इज़ रहेंगे, O के साथ आके लिथियम लग गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में वही होगा, हमारा वाटर आ जाएगा, तो R डैश O H के साथ चला जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, हर केस में आप देख सकते हो मोस्टली यहाँ पे लिबरेट हो रहा है। ठीक, जब हम वाटर डालते तो। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मार्क किया कि काफ़ी टाइम आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन और बहुत ईजी है। देखो कितना आराम से कर दिया। मेरे पास यहाँ पे फिर वही काम है, कार्बन और साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, R जो है नेगेटिव है तो जाएगा कार्बन के साथ, लिथियम जो पॉजिटिव है वो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। फिर से जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूँगी, मतलब जब मैं इसमें वाटर डाल दूँगी तो ये हटेगा और यहाँ क्या लग जाएगा H, करेक्ट। अब यहाँ पे जो मेरा कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इसका दूसरा भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो मेरा ग्रुप क्या बना RCOOH, तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियोस देखी है तो आपको ये पता होगा, इतना बेसिक तो याद ही रहा होगा अब तक कि RCOOH किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं। नाउ हमारे पास फिफ्थ केस है लॉन्गर चेन एल्केन्स। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मेरे पास एक है CH3 लिथियम, अगर मैं उसमें डाल देती हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH, सपोज इजी करने के लिए CH3, ठीक है, ऐसी कोई चेन डाल देती हूँ। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड का केस है, तो जब मैं ऐसे एल्कीन्स को ऐड करती हूँ मेरे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में तो लार्जर चेन्स बनती है। अब कैसे बनेगी चलो देखते हैं, बड़ा आराम से मैंने क्लियरली यहाँ पे शो कर रखा है। देखो यहाँ पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड है, टूटेगा तो सही, डबल बॉन्ड जब टूटेगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए और इसके पास आए, तो लिथियम आके यहाँ लग गया, देखो दिख गया, और जो मेरा R है वो आके C के पैर में लग गया, डन। तो देखो यहाँ पे मेरा लॉन्गर एल्केन बन गया, कहाँ छोटू सा था, एक RLi था, उससे क्या बन गया R डैश C R डबल डैश वाला ग्रुप बन गया, ठीक, तो इट बिकम अ लॉन्गर वन। नेक्स्ट सिक्स्थ केस पे आता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग हाइड्रोजन साइनाइड या इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, ठीक। तो ये हमारा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन को ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पे कीटोन की फॉर्मेशन में सेम टू सेम स्टेप्स को यूज़ करना है। सबसे पहले मेरे पास है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, साइनाइड क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, अगेन डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड तो टूटेगा ही, बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन भूखा है, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, अगेन जो मेरा R ग्रुप है नेगेटिव चार्ज का वो यहाँ आ जाएगा, लिथियम वाला ग्रुप मेरा बेसिकली यहाँ जाएगा, जिसके कारण मेरा ये बन जाएगा, बन रहा है एक डबल बॉन्ड, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड टूटा भी तो है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूटा,
गायब ही हो गए। ये देखो ये बन गया, ये इजी था। अब इसके बाद जब मैं इसमें वाटर डालूंगी तो क्या होता जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मेरे पास ये जो C डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा। मेरा ये C डबल बॉन्ड N की जगह RCHO बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड N की जगह डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन बन जाएगा। तो बना मेरे पास एक एल्डिहाइड प्लस N के साथ में 3 हाइड्रोजन NH3, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगेन देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ही, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, NH3 लिबरेट होगा। डन। अब नेक्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं, फिकीटोन में सेम टू सेम है तो और जल्दी समझ आ जाएगा वो भी। तो यहाँ देखना मेरे पास क्या है, RLI। यहाँ देखो इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट किसे कह रहे हैं, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट में वी हैव, मेरे पास एक है HC। इसके बाद मेरे पास 3 ग्रुप लगे हैं, OC2H5, OC2H5, OC2H5 के। अगेन O है, बॉन्ड उसका डबल हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो, कोई भी बॉन्ड हो, O में एक ही चीज़ है कि O बॉन्ड तोड़ देता है। तो देखो बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़ दिया है, OC2H5 निकल गया है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज, यहाँ देखो मैं फिगर को देख के कह रही, फिगर को ध्यान देते रहा करो। यहाँ मैं आपको शो करती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा ऑक्सीजन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो क्या बचा होगा, OC2H5, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगेन लिथियम पॉजिटिव है, इसके साथ आके लग जाएगा, राइट। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो ये R ग्रुप है, ये अगेन क्योंकि ये वाला तो नेगेटिव बन के निकल गया, तो यहाँ ये पॉजिटिव रहा होगा, तो R ग्रुप आके यहाँ लग जाएगा। तो मेजर कंसर्न हमारा R ग्रुप है। तो देखो ज़रा, R ग्रुप हमारे पास आके लग जाता है। यहाँ पे हमारे पास C2H5O लिथियम होगा, सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे H नहीं रहेगा, ओके, C2H5O और लिथियम। अब क्या हुआ, यहाँ मेरा R ग्रुप आके लग चुका है। देखो मैं फिर से दिखाती हूँ, ये C2H5 वाला ये जो है, ये तो यहाँ से चला गया है, और यहाँ पे फिर हम R ग्रुप को लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि R ग्रुप यहाँ के ऐसे अटैच हुआ था, ऐसे सीधी लाइन से मान लो, तो आप कैसे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसको एडजस्ट किया है, R ग्रुप हमारा यहाँ आ गया OC2H5 की जगह पे। अगेन हम इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखना मेरे पास में, क्योंकि ना मैंने ये बुक से डायरेक्टली यूज़ किया था, एग्जाम्पल की जगह मैंने इसको जनरल केस बनाने के लिए R लिखा है, तो मे बी दैट माइट हैव कॉज्ड द प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पे R की जगह CH3 ग्रुप दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बुक में CH3 रहा होगा। आप इसको RCHO समझ सकते हैं, RCHO। देखो R बचेगा, C बचेगा, H बचेगा एंड एक O आएगा अपने पास में। इसके अलावा लिबरेट क्या होंगे, 2 C2H5OH ग्रुप, ठीक है। मतलब मैंने जो ये H3O डाला था, उसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ यूज़ होगा CH3CHO बनने के लिए, डैट इज़ RCHO बनाने के लिए। इसके अलावा जो मेरा हाइड्रोजन्स हैं वो C2H5OH बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन यूज़ हो जाएंगे, दोनों C2H5 वाले ग्रुप के साथ, एक यहाँ एक यहाँ। तो देखो टोटल 2 C2H5OH लिबरेट आउट हो जाएगा, ईजी। नाउ लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट वन। एकदम सेम टू सेम स्टेप्स पे चलेगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। देखो यहाँ जहाँ H था वहाँ जहाँ पे R है, सेम टू सेम। फिर उसमें RLI डाला, यहाँ R' हमने डाला। अगेन क्या होगा, यहाँ पे N के ऊपर बॉन्ड गया, R' जो है वो यहाँ के लगा, सेम और सेम। तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो आपका RCHO बना था, जिसका मतलब क्या होता है, एक जगह R लगा है, एक जगह H, एक जगह ऐसे ये ग्रुप लगा था। अब हमारा H की जगह कौन ले लेगा, R'। तो देखो ये मेरा कीटोन हो गया, एक तरफ R एक तरफ R', बीच में एक कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, तो बन गया ना कीटोन। बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रुप भी सेम है, दैट इज NH3 एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो सेम टू सेम, नाइस। अब इसके अलावा अगला ग्रुप में भी देखो, जहाँ यहाँ पे H था वहाँ पे यहाँ पे क्या है, R' मेंटेन रहेगा। तो बाद में हमारे पास वहाँ पे क्या बन रहा था, RCHO, यहाँ क्या बनेगा, R'COR। ये क्या होता है, कीटोन। कैसे लिख सकते हैं, R'COR। तो ये 2 केसेस अभी मैंने कहा था, पहले को ढंग से समझो, दूसरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 8th वन, एंड डोंट वरी, ये ऑर्गेनो लिथियम एंड ऑर्गेनो मैग्नीशियम इतने लेंथी है, यू कैन हैव अ लुक एट ऑर्गेनो जिंक, सिर्फ 4 रिएक्शंस। एंड सिमिलरली हमारे पास जो कॉपर है उसमें भी सिर्फ 5 रिएक्शंस है, तो नो प्रॉब्लम। तो लेट अस हैव अ लुक एट दिस वन। हमारे पास अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हायर ईथर, कहते छोटे ईथर से बड़ा ईथर कैसे बनाए, क्या, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हमने यहाँ पे लिया है ROR, ठीक है, ROR ईथर होता है।
तो हमारा ROR में एक क्लोरीन लग रखा है, मतलब कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी हैलोजन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा हो। अगर आप इसके अंदर RLi का ग्रुप डालेंगे, यहाँ R डबल डैश क्यों किया, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे आप CH3 ले सकते हैं, C2H5 का ग्रुप वहाँ हो सकता है, ठीक है, और C2H5 नहीं, शायद C2H4 लगेगा वहाँ। इसके अलावा यहाँ पे आपका R डबल डैश की जगह हो सकता है C6H5, मतलब तीनों अलग अलग ग्रुप हो सकता है, इसीलिए ऐसा दिया। अदरवाइज आप इसको R समझ के भी देख सकते हैं। RORCl में अगर RLi डालोगे तो क्या होगा, ये जो R था इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। ईजी है, बहुत ईजी है। देखो जो हमारा क्लोरीन होता है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको ROR डैश, क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्लस R डबल डैश लिथियम, जिसमें लिथियम में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। R पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो लॉन्गर चेन बना देंगे, तो हायर ईथर्स बन जाएंगे। अब है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स, नॉट डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल। हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं हेलोजन साइनाइड। हमने हेलोजन के लिए कौन लिया है, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो क्लोरीन है वो R ग्रुप के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। सेम वही काम आएगा, कैसे देखना ज़रा। मेरे पास क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। लिथियम पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव साथ हो जाएंगे। बचा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव का ग्रुप यहाँ आ जाएगा हमारे पास में, राइट। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N को कोई छेड़खानी नहीं हुई है, Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिसके कारण Cl पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर वो लिथियम पॉजिटिव के साथ में कंबाइन कर जाएगा। नाउ लेट अस हेड ऑन टुवर्ड 10th वन। 10th हमारे पास क्या है, RLi में अगर आप RX डाल देते हो तो फिर से वही लिथियम आपका किसी भी हेलोजन के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि हम जान गए हैं हेलोजन जो है वो बहुत नेगेटिव होता है, R के कंपैरेटिवली भी नेगेटिव होगा, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, लिथियम क्लोरीन साथ हो जाएंगे, और बचा हुआ R डैश एक साथ हो जाएंगे, राइट। इसके अलावा हमारे पास है रिएक्शन विद अराइल हैलाइड। तो देखो अगर हम अराइल हैलाइड लेंगे, अगर हम उसके अंदर RLi को डालते हैं तो दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स बन सकते हैं, एक अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड और एक बीटा सब्स्टिट्यूटेड। अल्फ़ा में आप देख सकते हो जहाँ पे आपका X था उसी ग्रुप में लगा है, बीटा में उसके साथ वाले ग्रुप में आपका जो है सब्स्टिट्यूशन हुई है। अल्फ़ा सब्स्टिट्यूटेड एंड बीटा सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है किसी की जगह पे आके लगना, ठीक है, तो इसको कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब लास्ट ये भी आ जाता रहता है रिएक्शन विद अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। नाम सुन के इंसान डर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। कार्बोनाइल का क्या मतलब है, C डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड होगा। इसकी जो अल्फ़ा पोजीशन है और जो बीटा है वो अनसैचुरेटेड होगी, ठीक है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में फ़र्क पता है ना। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब अल्फ़ा या बीटा पोजीशन में आपके पास अल्फ़ा बीटा पोजीशन में एक डबल बॉन्ड होगा। अल्फ़ा बीटा कैसे देखते हैं बताती हूँ। C डबल बॉन्ड O वाला मेरा मेन है, अब इसके साथ में दोनों तरफ की पोजीशंस पे जो लगा दो उसको आप कहेंगे अल्फ़ा। फिर उनके साथ आगे जो लगा दोगे दोनों तरफ से जो लगेगा उसको हम कहेंगे बीटा। लिख के दिखा देती हूँ एक सिंपल तरीके से। C डबल बॉन्ड O को सेंटर में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने लगाया है यहाँ पे A B C D, तो ये मेरे पास A एंड B मेरे पास अल्फ़ा हो जाएंगे, C एंड D दोनों मेरे पास बीटा हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा। अब अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब है, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखना, ये वाला मेरा फर्स्ट वाला ये मेरा अल्फ़ा है, ये क्या है मेरा बीटा है ना, मैंने अभी बताया। जो C डबल बॉन्ड होकर एकदम बगल वाला होता है उसको अल्फ़ा कहते हैं, उसके साथ वाले को बीटा कहते हैं। तो इसमें इस तरफ भी बन सकता था, यहाँ फिलहाल इस तरफ बना है लेफ़्ट की तरफ, तो हम लेफ़्ट वाले को देखेंगे। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे RLi का अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, तो क्या बनेगा, मैंने ये R जो है वो आप CH3 भी हो सकता था, C6H5 कुछ भी, मतलब बड़ी सी कोई भी चेन हो सकती थी, ठीक है, उसकी जगह ये लगाया। अब फिर से ऑक्सीजन है यार, देखो ऑक्सीजन, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ऑक्सीजन ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपने पे लिए, जिसके कारण ऑक्सीजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, नीचे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। RLi में हम जान चुके हैं अब तक, तो अच्छे से लर्न हो गया होगा कि R पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो R यहाँ आके लग जाएगा और फिर इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म। फिर ऐसे ही लिथियम यहाँ आके लग जाएगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ख़त्म, डन। तो देखो अगले स्टेप में यही तो किया है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर हाइड्रोलिसिस। हम जान चुके हैं अब कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो HOH में से H जो है
वो हमारा ऑक्सीजन के पास आके लगता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। अगेन एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो विद दिस ऑल योर रिएक्शंस आर डन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स एंड आई होप I made it easier for you to understand it and that's why I have provided these notes ताकि एक ही जगह पे 1 या 2 पेज के अंदर जब सारी रिएक्शंस होती हैं वो भी उनके जनरल फॉर्म में, तो वो इजी टू रिकैप्चुलेट रहता है एग्ज़ाम टाइम से पहले। बस एक बार देखिए, कोई भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का दिखेगा तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट। गो अहेड, see in the next video for organozinc, organocopper and the most important organomagnesium compound. That is going to be a lengthier videos, or maybe I will be posting it in 2 parts because there are so many reactions of it, maybe around 30.